नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल साउथ फिल्मों का और वहां के एक्टर्स का क्रेज कितना बढ़ चुका है। इनफैक्ट जब से बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा सरी की फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर जबरदस्त सफलता मिली है, तभी से और भी साउथ के मेकर्स को अपनी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने का अलग ही मोटिवेशन मिला है। रेस्ट ऑफ इंडिया में सफलता पाकर कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, ये बाहुबली और पुष्पा सरी की फिल्मों ने मेकर्स को बहुत अच्छे से समझा दिया है, जिसके चलते आज हर कोई अपनी फिल्म को हिंदी बेल्ट में रिलीज करना चाहता है और बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से हिंदी मार्केट एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है। जिस साउथ प्रोड्यूसर के पास बड़ा स्टार है, वो अपनी फिल्म को हिंदी बेल्ट में उतारना ही चाहता है। यही वजह है कि अब पैन इंडिया लेवल की फिल्मों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय में कई बड़ी बड़ी फिल्में लाइन से रिलीज होने को लगी हैं। अभी तक दर्जनों पैन इंडिया फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिसमें गिनी चुनी 3 ही फिल्में हैं जिन्हें कामयाबी मिली है। बाकी की सारी फिल्में औंधे मुंह गिरती आई हैं। हिंदी मार्केट में अपनी फिल्मों को सफल करा पाना इतना भी आसान नहीं है जितना ये मेकर्स समझते हैं। मेकर्स लगातार फिल्म की रिलीज के साथ बड़ी बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते पैन इंडिया फिल्में हिंदी बेल्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, 2015 के पहले तक हिंदी बेल्ट में बॉलीवुड की साफ तौर पर मोनोपोली देखने को मिलती थी। हमें बॉलीवुड की एक निश्चित एजेंडा के चलते बन रही एवरेज सी फिल्में ही थिएटर्स में देखने को नसीब होती, जो जैसा था वैसा ही चल रहा था। लेकिन फिर साल 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग ने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। इंडियन बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से हिल गया। 180 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 650 करोड़ की कमाई करी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। एसएस राजामौली को मिली इतनी बड़ी सफलता ने दूसरे मेकर्स को भी पैन इंडिया लेवल पर आने की हिम्मत दी। अगले पार्ट बाहुबली तक कंक्लूजन की सफलता और भी 2 कदम आगे निकल गई। 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 1800 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करी। इतनी बड़ी सफलता, इतने बड़े आंकड़े की लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कई पैन इंडिया लेवल पर फिल्में बनना शुरू हुई। दिसंबर 2018 में आई फिल्म केजीएफ ने भी इतिहास रचा। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। साथ ही साथ फिल्म ने कन्नड़ा इंडस्ट्री का स्तर लोगों की नजरों में उठा दिया। फिर आई साल 2021 के दिसंबर में पुष्पा। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके दिखाई, जहां अकेले हिंदी बेल्ट में फिल्म का कलेक्शन 100 करोड़ का था। जब ये फिल्में चली तो लोग बिना सोचे समझे बस हिंदी में फिल्म रिलीज करने को चले आ रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि इन सफल फिल्मों के बीच में कितनी पैन इंडिया फिल्में हिंदी बेल्ट में पिटी हैं। बाहुबली के तुरंत बाद रिलीज हुई रुद्रमा देवी, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स थे, एक पीरियड फिल्म थी। वो फिल्म भी हिंदी बेल्ट में चल नहीं पाई थी। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की पहली पैन इंडिया फिल्म पुली, जिसमें श्रीदेवी, किच्चा सुदीप और हंसिका मोटवानी जैसे हर इंडस्ट्री के अलग अलग चेहरे थे, इसके बावजूद ये फिल्म हिंदी बेल्ट में बुरी तरह से पिट गई। रजनीकांत स्टारर 2.0 को भी हिंदी बेल्ट में वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली। साहो हिंदी बेल्ट में ठीक ठाक परफॉर्म कर पाई थी, वो भी सिर्फ प्रभास और बाहुबली की ब्रांडिंग के दम पर। मगर ये एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसे पैन इंडिया की सफल फिल्मों में याद रखा जा सके। 2019 में आई बिग बजट पैन इंडिया फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी, जहां तेलुगु इंडस्ट्री से मेगा स्टार चिरंजीवी, तमिल इंडस्ट्री से विजय सेतुपति और नयनतारा, कन्नड़ा इंडस्ट्री से किच्चा सुदीप और हिंदी इंडस्ट्री से बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन साहब को कास्ट किया गया। ये फिल्म भी हिंदी बेल्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। 2021 में रिलीज हुई मलयालम की पहली पैन इंडिया फिल्म मरक्कल द लॉयन ऑफ अरेबियन सी, जिसमें मोहनलाल, प्रणब मोहनलाल, अर्जुन सरजा, प्रभु और सुनील शेट्टी जैसी तगड़ी स्टार कास्ट थी। मगर इसके बावजूद ये फिल्म हिंदी बेल्ट में नहीं चल। वली मई के भी हिंदी के कलेक्शन अच्छे नहीं है। हिंदी बेल्ट में ये फिल्में साफ तौर पर दम तोड़ती हुई नजर आई। कुछ और भी फिल्में हैं जिन्हें हिंदी में तुक्के पर रिलीज किया गया। चली तो चली, नहीं तो जयराम। इन्हें पैन इंडिया फिल्में तो नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें बस हिंदी में डब करके रिलीज किया गया। पिछले महीने रिलीज हुई खिलाड़ी हिंदी बेल्ट में बुरी तरह से पिटी। चक्रा का रक्षक को भी कोई पूछने तक नहीं आया। रॉबर्ट, पहलवान और युवा रत्ना जैसी कई फिल्में भी हिंदी बेल्ट में सर्वाइव नहीं कर पाई। सक्सेस के कंपैरिजन में हिंदी बेल्ट में फिल्में फ्लॉप ज्यादा हुई हैं। अब जरा देखते हैं कि ये 3 ही फिल्में क्यों सफल हुई और बाकी मेकर्स क्यों फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है कंटेंट। हमेशा से कहा गया है कि कंटेंट इज द किंग। पुष्पा, केजीएफ और बाहुबली, इन तीनों ही फिल्मों में बहुत मेहनत करी गई है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि तीनों फिल्मों को 2 पार्ट में रिलीज किया जाना हो। मेकर्स ने फिल्म की कहानी पर बड़ी ही बारीकी से काम किया। पूरी प्लानिंग के चलते उन्हें 2 पार्ट में रिलीज करने का डिसीजन लिया। ऐसा भी नहीं था कि फिल्म सफल हो गई तो पार्ट 2 का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सबको पहले से ही पता था कि फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होनी है। कहीं ना कहीं मेकर्स अपने सब्जेक्ट को लेकर श्योर थे। वहीं आप बाकी के मेकर्स को देखिए। चक्रा का रक्षक और खिलाड़ी जैसी फिल्में डिजर्व भी नहीं करती कि उन्हें हिंदी में थिएटर्स में रिलीज किया जाए, मगर मेकर्स ने फिल्मों को रिलीज किया, जिसका एकमात्र रीजन था कि एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सके। हिंदी ऑडियंस इतनी भी पागल नहीं है कि हर एरी गैरी फिल्म को सफल करा दे। हिंदी बेल्ट में रिलीज करने का मतलब कहानी में दम जरूर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। इन फेल्ड पैन इंडिया फिल्मों में कुछ फिल्में सफल होना भी डिजर्व करती थी, जैसे कि सायरा नरसिम्हा रेड्डी और मरक्कर। ये फिल्में
अपनी खराब रिलीज के चलते निपट गई। मरक्कर कोविड के चलते और सायरा नरसिम्हा रेड्डी को वॉर फिल्म खा गई। बाकी की जो फिल्में हैं उन्हें सही से रिलीज नहीं मिली। ये बाहुबली जो फिल्म थी इसे करण जौहर और अल्लू अर्जुन फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इन्हीं की वजह से फिल्म को अच्छी खासी स्क्रीन्स मिली। केजीएफ फिल्म को भी अल्लू अर्जुन फिल्म्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया। पुष्पा फिल्म को भी अल्लू अर्जुन फिल्म्स और मैत्री मूवी मेकर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया। इन कंपनियों के अच्छे कनेक्शन है जिसके चलते इन फिल्मों को अच्छे खासे सोर्स मिले। कई फिल्मों को अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले और कई फिल्में तो बिना किसी तैयारी के ही रिलीज हो गईं। फिल्म इसी हफ्ते रिलीज होनी है और पता लगा कि हिंदी ट्रेलर मात्र 2 दिन पहले ही आ रहा है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती और ना ही फिल्म का कोई हाइप बनता। इतनी जल्दी इन फिल्मों को रिलीज कराया गया कि नुकसान खुद को ही उठाना पड़ा। ये तो भीमला नायक रिलीज नहीं हुई वरना उसके साथ भी यही होता। जय भीम और सुराराय पोट्रू का सुपरस्टार सूर्या की पहली पैन इंडिया फिल्म ईटी का हिंदी ट्रेलर यूट्यूब के किसी कोने में पड़ा है। फिल्म के ट्रेलर को मेकर्स ने बिना किसी स्ट्रेटेजी के ही रिलीज कर दिया। थर्ड पॉइंट है हिंदी रिलीज को सीरियसली ना लेना। फिल्म बस कहने को ही हिंदी बेल्ट में रिलीज हो रही है। कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बाहुबली की सफलता तो लोग भुनाना चाहते हैं लेकिन एसएस राजामौली की तरह स्ट्रेटेजीज कोई फॉलो नहीं करता। यहाँ हिंदी बेल्ट में फिल्म का प्रमोशन ही फिल्म की जर्नी को तय करता है। बीच में RRR का ही देख लीजिए, फिल्म का प्रमोशन कितनी जोरों पर हुआ था। ये तो फिल्म टल गई वरना राजामौली ने जबरदस्त हाइप बना दिया था। इधर हाल में जितनी भी पैन इंडिया फिल्में रिलीज हुई उन्हें किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं मिला। फोर्थ पॉइंट है फैंस के भरोसे पर फिल्म को रिलीज करना। हर कोई अल्लू अर्जुन तो होता नहीं है कि उसकी फैन फॉलोइंग के दम पर फिल्म चल जाए। पुष्पा फिल्म को हिंदी बेल्ट में उतना प्रमोट नहीं किया गया था मगर वर्ड ऑफ माउथ और अल्लू अर्जुन के स्टारडम के चलते फिल्म ने अच्छा पिकअप पकड़ा। बाद में प्रमोशन हुआ सो अलग। ये फॉर्मूला हर फिल्म में काम नहीं कर सकता। खिलाड़ी फिल्म को ही देख लीजिए, फिल्म को बड़े ही अनप्रोफेशनल वे में रिलीज किया गया। फिल्म के मॉर्निंग के 2 शोज लाइन से कैंसिल हुए। बेचारे फैंस जो बहुत दूर से फिल्म को देखने के लिए आए थे वो वापस चले गए। फैंस के भरोसे हर फिल्म को सफल बनाया नहीं जा सकता। एटलीस्ट हिंदी वर्जन के लिए कुछ एफर्ट्स तो दिखाइए। बाहुबली, केजीएफ और पुष्पा तीनों फिल्मों के गानों को हिंदी में अलग से कंपोज कराया गया था। तभी तो केजीएफ का गली गली हो या पुष्पा का श्रीवल्ली, सारे ही गाने चार्टबस्टर हुए। आप बताइए कि आपको किसी दूसरी पैन इंडिया फिल्म का कोई गाना याद है? गानों को ऊद बिलाव की तरह हिंदी में डब करके डाल देते हैं। अगर फिल्म को हिंदी में रिलीज करना है तो एटलीस्ट 10 दिन पहले फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज किया जाए, गानों को हिंदी बेल्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाए और फिल्म का प्रमोशन किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अच्छा कंटेंट लेकर आया जाए, तब चलेंगी फिल्में हिंदी में। ऐसा नहीं कि बस रिलीज करना है तो करना है। पता लगा 2 दिन पहले फिल्म का हिंदी ट्रेलर आया। फिल्म की डबिंग का काम बाकी है और फिल्म सेंसर सर्टिफिकेशन में भी फंसी है। जल्दबाजी में जैसे तैसे फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया। बची कुची ऑडियंस जब थिएटर्स पहुंची तो पता चला शोज ही कैंसिल है। इस तरह का अनप्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाएंगे तो डेफिनेटली हिंदी बेल्ट में ये फिल्में नहीं चल पाएंगी। RRR और राधे श्याम का प्रमोशन कितनी जोरों पर चल रहा है। ये फिल्में पैन इंडिया लेवल की लग भी रही हैं और ये फिल्में डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी। मेकर्स अब ध्यान रखें कि अगर फिल्म को हिंदी में रिलीज करना है तो हिंदी वर्जन में थोड़ा एफर्ट जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।